हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉ के पेपर में कैसे आपको आंसर लिखना है। जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि लॉ एक प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है और थ्योरी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के कंपेयर थोड़ा नंबर गेन करना थोड़ा टफ होता है। और ये देख सकते हैं मेरा लॉ का पेपर लॉ का आंसर शीट है जो आईसीएआई के थ्रू मैंने मंगाया था और इसको मैं पूरा गो थ्रू कराऊंगा और इसमें बताऊंगा कि आपको कैसे थ्योरी के पेपर में भी आप फुल मार्क गेट कर सकते हैं। वीडियो गेम में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिकली प्रूफ के तौर पे दिखाऊंगा कि आपको फुल मार्क कैसे गेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लॉ का पेपर में कुछ लोग का कहना होता है कि सेक्शन मेंशन करना है, कुछ लोग कहते हैं सेक्शन मेंशन नहीं करना है। इस बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ सेक्शन मेंशन करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कितना नंबर का इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, जैसे मेरा लॉ का पेपर है, तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं, वो 5 मार्क्स का है, जिसमें मेरे को 3 मार्क्स मिले। मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन 1 ए में मैंने उसको राइट तो किया, प्रोविज़न पूरा सही लिखा है, लेकिन उसमें मैंने सेक्शन को पिन आउट नहीं किया। जब सेक्शन को मैंने पिन आउट नहीं किया, तो वहाँ मेरा 0.5 नंबर कट गया है। जबकि आप क्वेश्चन नंबर 1 के बी में देखेंगे, तो हमको 6 में से 6 मार्क्स मिले हैं। वो 6 मार्क्स कैसे मिले हैं, आइए मैं बताता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि ये सीएसआर का क्वेश्चन है और सीएसआर के क्वेश्चन में मैंने सेक्शन को पिन किया हुआ है, सेक्शन 135। 175 इसकी वजह से मेरे को पूरे मैंने प्रोविज़न लिखा है, उस प्रोविज़न के बेस पे मैंने 1, 2, 3 का जो सब सेक्शन है उसका आंसर दिया है। तो एग्ज़ामिनर ने मेरे को 6 में से 6 मार्क्स दिए हैं। तो ऐसे आप पूरे अगर किसी भी पर्टिकुलर आप क्वेश्चन को अगर आप पूरे सेक्शन के थ्रू पहले प्रोविज़न लिखते हैं, उसके बाद से अगर उसके बेस पे अगर अपना आंसर देते हैं, तो एग्ज़ामिनर आपको 6 में 6 या 3 में 3 मार्क्स देगा ही देगा। जैसे मैं आगे भी एक क्वेश्चन में दिखाऊँगा जिसमें मेरे को 3 में 3 मार्क्स मिले थे, उसको मैंने कैसे लिखा था। ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं कि इस लॉ के पेपर में आपको लिखना कैसे है? लिखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको इसमें प्रोविज़न लिखना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन है, आंसर का है, आंसर इसी में मैंने प्रोविज़न लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट का है, प्रोविज़न के बेस पे मैंने उसका आंसर दिया। तो जब आप प्रोविज़न लिखें, फिर उसके बेस पे लिखें। अगर आप पूरे को मर्ज कर देंगे, एक पैराग्राफ बना देंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ प्रोविज़न है कि उसके बेस पे क्या आंसर है, तो एग्ज़ामिनर पूरा मार्क्स नहीं देगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर आपको सेक्शन नहीं याद है, तो आपको गलत सेक्शन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप गलत सेक्शन मेंशन करेंगे, तो सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएँगे। क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन का डी पार्ट, जैसे ये डी पार्ट है। तो इस डी पार्ट में आप देखेंगे कि डिफ़रेंस पूछा था सब एजेंट और सब्स्टिट्यूट एजेंट के बारे में। तो इसको जब मैंने बेसिस के हिसाब से लिखा है, बेसिस के अकॉर्डिंग लिखा है और उसको पॉइंट किया है उसमें 4-5 पॉइंट, तो मेरे को पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिले। तो कुछ कुछ इस तरह जब आप लिखेंगे कि क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग पूछ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर लिखेंगे, तो आपको डेफ़िनेटली पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। वहाँ ये मैटर नहीं करता है कि थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है। जब एग्ज़ामिनर जैसा चाहता है उसके 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 अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो कहीं न कहीं मैं कहना ये चाहता हूँ कि थ्योरी के पेपर में आपको लिखने के लिए सबसे पहले प्रोविज़न को मेंशन कीजिए। आप जिस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में पूछ रहा है, कंपनी एक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो कंपनी एक्ट लिखिए। अदर्स लॉ के किसी एक्ट के बारे में पूछा है, तो उस अदर लॉ एक्ट को मेंशन कीजिए और उसके हिसाब से पहले प्रोविज़न लिखिए, फिर नीचे उसकी जो क्वेश्चन पूछता है, उसमें सब सेक्शन करके क्वेश्चन पूछा है, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, तो उसके प्रोविज़न के बेस पे दीजिए आंसर अपना। पहले प्रोविज़न, अगर आपको सेक्शन उसमें है, सेक्शन याद है तो सेक्शन मेंशन कीजिए। अगर सेक्शन आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सेक्शन को स्किप कर दीजिए, लेकिन गलत सेक्शन ना लिखें। अगर आप गलत सेक्शन उसको मेंशन करते हैं तो कहीं न कहीं पूरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं।